नमस्कार, आप देख रहे हैं तो झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आखिरकार जिस खबरों को लेकर लगातार हम आपको अपडेट करते आए हैं और जिस तरीके से बातें हमने कही, झारखंड न्यूज आपको लगातार ये बातें बताता रहा कि हेमंत सोरेन को लेकर के किस तरीके की स्थिति बनेगी। और हमने ये भी कह दिया था कि लगभग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कहें तो गलत नहीं होगा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। उन्हें 9:33 पर गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था और उसके बाद वो ईडी की हिरासत में रहते हुए राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल के पास उन्होंने इस्तीफा दिया और झारखंड के नए मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आ चुका है। जेएमएम ने अपने 43 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 47 में 43 विधायक ने समर्थन दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार का दावा पेश करने के बावजूद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? यही सवाल लाइव सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि लिखा गया है कि संकट में सोरेन, हिरासत में सोरेन, माफ कीजिएगा, अब सोरेन तो जेल में चले गए हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ये बात हम पहले से लगातार कहते आ रहे थे कि हेमंत सोरेन क्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन लगातार कोशिश तो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भली भांति अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने ही परिवार, अपने ही लोग, अपने ही समर्थक, अपने ही साथियों के विरोध के बाद उन्हें यह फैसला भी बदलना पड़ा। हेमंत सोरेन जेल तो गए, लेकिन उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नहीं बनी। नए चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश हो चुकी है, लेकिन सवाल अब ये कि क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? इस सवाल का जवाब यही है कि फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता, क्योंकि महज कुछ देर पहले जिस सरकार को बनाने को लेकर के सरकार ने जो दावा पेश किया और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ये बातें कही है कि अभी फिलहाल वो तैयार नहीं है, क्योंकि अभी राजनीति के इस उथल कूद के बाद अब वो कानूनी सलाह लेंगे। कानूनी सलाह के बाद ही वे तय कर पाएंगे कि आखिर में सरकार के लिए जो प्रस्ताव आया है, क्या उसे बनाने के लिए, क्या शपथ के लिए, शपथ समारोह के लिए वो अनुमति दें, क्या वो शपथ कराने को तैयार है? ये सब में वक्त है। लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम को इस बात का संकट जरूर है कि उन्हें डर लग रहा है कि उनकी विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार बना सकती है, यानी बीजेपी आगे बढ़ सकती है। और इसको लेकर के कयास कई लगाए जा रहे थे, अलग अलग लोग अपने सवाल भी कई लोग कर रहे हैं। और ये आरोप हमने पहले भी कहा है कि ईडी पर जो आरोप लगते आए हैं कि सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अभी हमारे लाइव सेशन के दौरान सरवर आलम ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार डर गई है, जब जब मोदी डरती है ईडी को आगे करती है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की परिस्थितियों में चाहे ईडी अपने मन से कार्रवाई करे या उन्हें सरकार के द्वारा कार्रवाई करने को कहा जाए, लेकिन जिस तरीके की स्थिति में ईडी कार्रवाई करती है, सवाल तो उठना लाजमी है। क्योंकि इससे पहले महज 2-3 दिन पहले की घटना को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में सत्ता पलट होना और इसी दरमियान लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई। अब झारखंड में, जिस झारखंड में बेहतर सरकार चलाने का दावा करने वाले, कोरोना काल में संकट की स्थिति में सरकार के तरफ से बेहतर सेवा पहुंचाने वाले हेमंत सोरेन अब सरकार के लिए शायद मुश्किल बनते जा रहे थे। केंद्र की सरकार के लिए कहें या फिर उनके काम दिखने लगे थे झारखंड में। शायद बीजेपी यही कारण से उन्हें कार्रवाई कर रही है, ऐसे लोगों का कहना है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि सरकार अब जो हेमंत सोरेन सरकार से डर गई थी, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में भी ये कार्रवाई देख लीजिए
इसके अलावा और भी कई राज्यों में आप देखिएगा तो जिस परिस्थितियों में कार्रवाई हो रही है उसके मुताबिक ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ ईडी की ऐसी सक्रियता देख सवाल तो उठना लाजमी है। खैर, बात राष्ट्रपति शासन को लेकर के, तो राष्ट्रपति शासन के लिए अभी भी झारखंड से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सरकार गिर चुकी है और जिस मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं, घोटाले के जिस मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं, उस मुख्यमंत्री को अपने कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा है। तो क्या अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए कि क्या राष्ट्रपति शासन लगा के अगले 6 सालों के अंदर, माफ कीजिएगा 6 महीने के अंदर सरकार एक बार फिर से चुनाव करे और नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर झारखंड में चुनाव हो, या फिर जिस सरकार ने यह दावा कर दिया है, यानी कि जेएमएम महागठबंधन की सरकार ने यह दावा कर दिया है कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय है, तो क्या सरकार को बनने दिया जाए? अब ये सब तय करेगा वक्त के साथ, क्योंकि अभी कल का वक्त बाकी है। आज रात जेएमएम के नेताओं का कहना है कि वो राज्यपाल से मुलाकात तो उनकी हो चुकी है, लेकिन राज्य भवन के आसपास उनके लोग रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे जब तक शपथ नहीं होती है। आपको बता दूं कि इन सारी संकट परिस्थितियों के बीच में जब सरकार गिरने की बातें सामने आई, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसी दरमियान ये बातें सामने आई थी कि सरकार के दावा पेश करने के साथ ही साथ शपथ आज रात में ही दिलाई जाए। ये जेएमएम की तरफ से कहा गया था कि आज रात में ही शपथ कार्यक्रम को संपन्न कर दिया जाए और सरकार को फ्री नहीं छोड़ा जाए, बल्कि सरकार महज कुछ घंटों के अंदर ही बना दी जाए, क्योंकि कुर्सी मुख्यमंत्री की खाली नहीं हो। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद से अब सरकार तो गिर चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन से अभी इनकार नहीं किया जा सकता और ये बताना आपको जरूरी था कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन की जो सुई है वो झूल रही है, वो तय करना है। अब राज्यपाल को यह तय करना है कि राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। क्या कानूनी संकट उनके सामने एक बड़ा कारण बन सकता है, या फिर स्थितियों के बीच में क्या आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड का चुनाव एक साथ कराया जाए? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति देख रही है, देश में एक देश एक चुनाव के नारे तो कब से लगते रहे, लेकिन कई ऐसे बीजेपी शासित राज्य नहीं, बल्कि बीजेपी जिस राज्य में नहीं है उस राज्य में स्थिति बरकरार है। और ऐसे में ये एक एजेंडे के तौर पर भी अगर कह सकते हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड भी क्या एक देश एक चुनाव के उस रास्ते पर चलेगा, और जिस राज्य में बाद में चुनाव होना था वो लोकसभा चुनाव के साथ ही वहाँ चुनाव होगी। ये सब पर कई सवाल है। ये सवाल सब कुछ धीरे धीरे वक्त बताएगा, लेकिन जो संकट और स्थिति दिखी है, ये संकट तो तय थी। सीएम हेमंत सोरेन बचने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 1250 से अधिक किलोमीटर का सफर उन्होंने सड़क मार्ग से कर लिया, ये बताने के लिए, ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो ईडी से बच जाए। दिल्ली में आना, दिल्ली में उनके घर पे जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों का पहुंचना, उसके बाद सड़क मार्ग से चुपके से दूसरी गाड़ियों से आगे जाना, झारखंड तक पहुंचना, अपने नेताओं के मुलाकात करना, मुख्यमंत्री के लिए अपने पद की मुख्यमंत्री के लिए अपने पत्नी को आगे लाना, ये कई सारे सवाल थे। और ये हेमंत सोरेन को ये बखूबी जानकारी थी कि उनकी गिरफ्तारी तो तय है, क्योंकि 10 समन बच पाना मुश्किल था उनके लिए, और उनके कानूनी सलाहकार भी उनके पास जरूर होंगे, वो भी जानते थे बखूबी कि इसमें उनकी गिरफ्तारी होगी। और आज जो परिस्थिति बनी ईडी के अधिकारियों पर, चाहे आज शिकायत दर्ज कराना या और भी कई मामले हो, लेकिन सोरेन की संकट अभी खत्म नहीं हुए। अब तो वो जेल गए हैं। उनकी पत्नी, आपको एक और जानकारी दे दूं, महज कुछ देर पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस गई थी हेमंत सोरेन से मुलाकात करने। लेकिन अब क्या होता है आगे? क्या संकट बरकरार रहेंगी? क्या जेएमएम की सरकार बनी रहेगी झारखंड में? ये सब पे संशय है, लेकिन राष्ट्रपति शासन से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जानकारी आपको देना जरूरी है। आप भी अपने सवाल लगातार कर रहे हैं। राज्यपाल बीजेपी के लिए काम करती है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जो हमारे दर्शक जो हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कब कार्रवाई करेगी, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, सरवर आलम पूछ रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब धीरे धीरे आपके सामने मैं देता रहूँगा। दिल्ली की स्थितियों को लेकर के भी जिस तरीके की नज़र है लगातार झारखंड से लेकर, और मैं दिल्ली में बैठा हुआ आप सबको ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। झारखंड न्यूज़ लाइव आपको हर उस अपडेट को देता रहेगा, इसलिए बने रहे झारखंड न्यूज़ के साथ।